दोस्तों, यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या पढ़ना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आपने ये दो क्वेश्चन आंसर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 यानी आईएएस परीक्षा 2021 में 551 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, सिलेक्शन के बाद से ही बच्चों के काफ़ी कॉल्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर यूपीएससी का मैं स्ट्रेटेजी बताओ। और विशेषकर हिंदी माध्यम में तो जो है बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, बहुत कम सिलेक्शन होता है। तो इन्हीं हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों मेरे से पूछते हैं सर आपकी बुक लिस्ट क्या थी, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी। हाँ, तो आज की वीडियो हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या पढ़ना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आपने ये दो क्वेश्चन आंसर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पढ़ना है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने एक बेसिक बुक लिस्ट बना रखी थी और उसी को ही पढ़ा मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। हमेशा ध्यान रखना यूपीएससी में एक बुक को पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा बजाय कि आपने 10 बुक्स एक एक बार पढ़ी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि आप अपने जो रिसोर्सेज है, जो पढ़ रहे हो सोर्सेज है, जो वो मिनिमम रखो, सफिशियंट हो और मिनिमम हो वो, और उनको बार बार पढ़ो। जैसे मेरे जो बुक लिस्ट थी वो मैं बताता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। ये मैंने 7 सेक्शन बांट रखा था प्रीलिम्स का एग्जाम। और इनकी बुक्स थी हिस्ट्री की, जैसे एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, तीनों एंशिएंट, मिडाल, मॉडर्न। उसके बाद मॉडर्न की मैंने स्पेक्ट्रम बुक ले ली थी। और इसके अलावा मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक ली थी। फिर पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11-12 की एनसीईआरटी। और एक राजधानी मैडम है यूट्यूब पे, उनके मोनाल सर के चैनल पर है, तो उनके वीडियोस देखे थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के लिए मैंने मोनाल सर को फॉलो किया, तो उनको पूरा मतलब पहले तो मैंने उनके वीडियोस देखे थे। वीडियोस एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप उनके टाइम बचाने के लिए आप उनकी जो पीडीएफ देते हैं वो पीडीएफ पढ़ सकते हो। तो मोनाल सर को फॉलो किया इकोनॉमी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक। इस सेक्शन में हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल हिंदी मीडियम अवेलेबल ही नहीं है। थोड़ी बहुत लोगों ने कोशिश की है उसको ट्रांसलेट करके, तो ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन फिर भी आप हिंदी मीडियम में हिंदी में पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो। मैंने इंग्लिश से पढ़ा था, शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस के नोट्स पढ़े थे मैंने, वो इंग्लिश में। साइंस टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। और साइंस टेक के लिए, साइंस टेक के 2 पोर्शन है, एक तो है स्टैटिक साइंस या लाइफ साइंस या बेसिक साइंस। उसमें तो आप जैसे कोई सी भी बुक ले सकते हो, रवि अग्रहरि सर की एक किताब आती है, या कोई कोचिंग के विजन ऐसे वगैरह उनके नोट्स ले सकते हैं बेसिक साइंस के लिए। और टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो करंट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद करंट अफेयर्स। बच्चों, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा लोग गलती इसी में करते हैं कि करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। इतना पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमेशा इस हिसाब से पढ़ो कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो ये पेपर पढ़ा, तो इसमें से मेरे क्या काम की चीज़ है, मैं प्रीलिम्स में क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, मेंस में क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ये क्या काम की है मेरी चीज़। आपको ज्ञानी नहीं बनना यूपीएससी में। और कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको इतना ज्ञान दे देते हैं, वो ज्ञानी बनना ही नहीं है यूपीएससी में। आपको एग्जाम क्लियर करना है भाई, फालतू चीज़ें मेरे को क्यों पढ़नी। करंट अफेयर्स कोचिंग वाले भी हर 10 मिनट में यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, न्यूज़ डाल रहे हैं, संसद टीवी की वो चर्चा डाल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, कुरुक्षेत्र योजना, ये वो। अरे भाई, कितना पढ़ा आपने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपने वहाँ लिखा है मेंस में वो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा कचरा पढ़ लोगे तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, 1 न्यूज़पेपर 1 मैगजीन, ये मोर देन इनफ है। 1 न्यूज़पेपर में आप चाहो तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, और 1 न्यूज़ मैगजीन में आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। तो मेरा जो करंट अफेयर, जो प्रीलिम्स का जो सेट था बुक्स का, वो इतना सा ही था बस। एक बैग में मेरी सारे जो नोट्स हैं ऑप्शनल वगैरह सब मिला के एक बैग में आ जाते थे, छोटा सा बैग था उसमें आ जाते थे। टोटल अगर नोट्स थे इतने से नोट्स होंगे बस।
और इतने से नोट से मेरा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ मुखर्जी नगर में अगर आपको कभी मौका मिले लोगों को देखना, लाइब्रेरीज बनी रहती है, लाइब्रेरीज, उनमें सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए क्या पढ़ना है, लिमिटेड सोर्सेज और उनको बार बार पढ़ना। ठीक है, फिर कैसे पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ने की एक सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ी टेक्निक है जो मैंने राजस्थान कैडर के IAS है JK सोनी सर, उनसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उनसे पूछा था। तो उन्होंने बताया रैपिड रीडिंग, एक बुक लो और उसको बार बार पढ़ो। जैसे आप नए हो, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा समझने में, रिसर्च करने में 2-3 महीने लगा दो। आप NCERT या उठाओ एंशिएंट हिस्ट्री की, आप पढ़ लो उसको, जल्दी जल्दी पढ़ लो, रैपिड रीडिंग। ठीक है, बहुत कम चीजें होगी आपके दिमाग में जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा, पर हल्का सा आपके दिमाग में एक खाका बन जाएगा कि अच्छा ये हिस्ट्री है, ये किस किस बारे में बातें कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगली रीडिंग दो उसको, अगली रीडिंग दो, तो 4-5 रीडिंग में आपको चीजें समझ में आ जाएगी लगभग। इसका ये फायदा होता है कि जब भी आप पढ़ोगे हर बार आपको लगेगा हाँ यार ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। तो इस तरह से रैपिड रीडिंग, एक ही बुक को बार बार पढ़ना, मल्टीपल सोर्सेज यूज मत लेना किसी एक सब्जेक्ट के, एक बुक और उसको बार बार पढ़ा। ये होगी रैपिड रीडिंग टेक्निक। उसके बाद आता है कि अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मान लो लक्ष्मीकांत है, तो ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, तो हर एक एग्जाम में लोग यही पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे IAS का एग्जाम हो, चाहे कोई पुलिस का हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो। लेकिन फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मैंने लक्ष्मीकांत का पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक पूरा पढ़ लिया, पता ही नहीं चला क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने जैसे राजस्थान का PCS निकाला, तो PCS के लिए मुझे पढ़ना होता तो मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करता था कि भाई ये चीज़ें ऐसे। अगर आप UPSC में पढ़ रहे हो, तो UPSC में पढ़ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बजाय चीज़ों को समझो। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से मैं पढ़ता था बुक को कि भाई इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे। तो ये जो PYQ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQ करोगे, आप बार बार करोगे, तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि भाई UPSC कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको आइडिया लग गया तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे, उसी हिसाब से पढ़ोगे, तो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम कभी भी नहीं रुका UPSC का, तो इसका बड़ा रीज़न ये था कि मैं हर बार जब भी पढ़ने बैठता तो सबसे पहले PYQ करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देखता कि अच्छा है, और उसी हिसाब से मैं पढ़ता। ठीक है, तो एक तो रैपिड रीडिंग और दूसरा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये दोनों चीज़ें आपको बताएगी कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। वो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई, वो बुक लिस्ट है वो मैं आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दूंगा PDF, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्रक्स यही है कि बहुत कम पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप बताओ, आप खुद ही सोच लो कि आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, 50 बुक पढ़ ली, लेकिन आप उसमें से कितनी चीजें आपको याद है। आप 3 घंटे जो मेंस का एग्जाम है, जो अंडर प्रेशर एग्जाम है, उसमें आप कितनी चीजें रिकॉल कर पाओगे, वो इम्पोर्टेंट है। आपने 50 किताबें पढ़ी है मान लो, और मैंने एक किताब पढ़ी है, मैंने एक किताब को 50 बार पढ़ लिया, तो मुझे वो किताब दिमाग में चली गई। अब मैं चाहे कहीं भी बैठूंगा तो मैं वो किताब पूरी छाप सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ने की इसी टेक्निक को फॉलो करना। उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस है बुक लिस्ट के रिगार्डिंग वो पूरे हो गए होंगे, और हर आदमी की अलग अलग बुक लिस्ट होती है। ठीक है, तो मैंने मेरी बुक लिस्ट आपसे साझा की, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।